2D फिगर की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज हम फॉर्मूलाज पर पहुंच रहे हैं भाई 3D फिगर्स के। ध्यान से समझिएगा, अच्छे फॉर्मूलाज हैं। और सही बात तो ये है भाई 9th-10th का जो भी स्टूडेंट है, यानी उससे पहला भी है अगर उसे कोई देख रहा है, तो ये फॉर्मूलाज तो भाई बेसिक है, बिल्कुल आपको पता भी होने चाहिए इन फिगर्स के बारे में। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं भाई। नंबर 1 फिगर इज 3D में नंबर 1 की मेरी जो फिगर रहेगी भाई दैट इज क्यूब। नंबर 1 फिगर इज क्यूब। आइएगा, ये क्यूब है क्या भाई? आपने रूबिक क्यूब टाइप तो फिगर देखी होगी भाई, वो जो हम जिसमें कलर्स मैच करते हैं वही रूबिक क्यूब है और कुछ नहीं है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान से समझना है, और वो चीजें हैं क्या, देखिएगा। ये जो फिगर्स हैं कुछ ऐसे हैं भाई, देखिए दिस इज क्यूब। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्यूब है। क्यूब कैसे है भाई? क्यूब की जो खास बात होती है वो ये होती है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं भाई। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी मैं क्यूब की खास बातें भी साथ साथ करूंगा भाई। क्यूब की पहली खास बात, क्यूब की पहली खास बात है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी हर एक साइड ए होगी भाई। फाइन, चलिएगा, मैं ये भी कह सकता हूं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर से मिलके बनता है भाई, और कितने स्क्वायर से? 6 स्क्वायर से मिलके बनता है। ये कुछ बेसिक इसकी बात है भाई। यानी अब हम इसकी मेन बात करते हैं भाई, तो नंबर 1 आपके हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए? इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्यूब का मतलब है भाई आपने इसकी जितनी भी आउटर बाउंड्री थी सबको कवर कर लिया। अब भाई आप एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है भाई, इसके अंदर समझना ध्यान से, इसके अंदर 12 एजेस होते हैं भाई। कितने हैं? 12 एजेस हैं, मतलब ये जो साइड्स हैं ये 12 हैं। तो अगर साइड 12 है तो आप 12 से ज्यादा साइड पे तो चल नहीं पाओगे भाई। 12 साइड है तो 12 साइड ही चल पाओगे, तो 12A ही इसका पेरीमीटर होता है। अब 12 कैसे हैं समझना भाई। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 4 4 साइड, ऐसे ही 4 पीछे वाली साइड भाई। फाइन, अब इसमें एक चीज समझना, जब आप साइड में देखोगे तो आप एक इसमें और एक पीछे वाले में पहले ही मिला चुके, तो आप सिर्फ एक ये वाली लोगे, एक नीचे वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी 4 4 और 8 4 12, तो यानी 12 इंटू ए, और सारी साइड इक्वल है तो कुछ सोचना ही नहीं है। फाइन, सेकंड चीज इसमें क्या आती है भाई? इसमें आप कहेंगे सर सेकंड इज एरिया। अब जरा चीजें समझना भाई, यहां एरिया में 2 टाइप के एरिया हैं। एरिया में 2 टाइप के एरिया हैं यहां। फर्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हम इसे ये भी कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और इसका जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है 4A स्क्वायर। क्यों कह रहा हूं ध्यान से समझना भाई। अगर ये सिर्फ 6 स्क्वायर से मिलकर बन रहा है तो 4 स्क्वायर तो इसके साइड में रहे होंगे जो कि वॉल्स का काम करेंगे, और एक ऊपर रहा होगा यानी टॉप पर, और एक नीचे रहा होगा यानी बेस पर। तो कितने हुए भाई? वॉल्स पर सिर्फ 4 होंगे। चलिएगा, सेकंड आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ये कितना होता है? टोटल यानी कंप्लीट सारे स्क्वायर्स का मिला के, दैट इज 6A स्क्वायर। अब यहां भाई चीजें स्टार्ट हो जाती हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? अब जरा वॉल्यूम को समझना भाई, वॉल्यूम होता क्या है। आपने ये बेस देखा, इस बेस का एरिया आपके पास है, और आपने इसी बिल्कुल इसी डायमेंशन को लेके एक पर्टिकुलर हाइट तक, फॉर एग्जांपल ये हाइट थी और यहां इसकी हाइट कितनी है? ए ही है। आपने इस हाइट तक ही इन स्क्वायर्स को रखना स्टार्ट करा, तो यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उसे एच हाइट तक लेके चले गए भाई। यानी आपने इसका जो एरिया है कितनी बार रिपीट करा? एच टाइम्स रिपीट करा भाई। इसका एरिया कितने टाइम्स रिपीट करा? एच टाइम रिपीट करा।
तो यानी आप ये कह सकते हो सर ए स्क्वायर तो इसका पहले से ही था और इसकी हाइट थी ए, तो यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए, ए क्यूब। ये यूनिट स्क्वायर था, ये यूनिट क्यूब है, यूनिट क्यूब यानी जो भी यूनिट होगी उसका क्यूब। तो यानी आपको क्यूब में एक चीज पता चली कि सर क्यूब में एक तो होता है एरिया जो कि लेटरल भी होता है और टोटल भी होता है, फिर सेकंड होता है हमारा वॉल्यूम, और भाई एक होता है पेरीमीटर। ये ही इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती। फाइन। सेकंड फिगर बिल्कुल इसी के जैसी है, नाम है क्यूबॉइड, नाम है सिद्धू, नहीं क्यूबॉइड। समझिएगा भाई इस क्यूबॉइड की भी बात। ये क्यूबॉइड और कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ऐसा जैसा आपके घर में कोई बॉक्स आता है भाई। फाइन। क्यूबिक शेप में भी होता है कुछ, आपने देखा लंबे टाइप में आते हैं बॉक्सेस, ऐसा कोई बॉक्स मान के चलो भाई। जैसे आपने फ्रिज देखा होगा ना, फ्रिज जिस बॉक्स में आता है वो क्यूबॉइडल शेप का ही बॉक्स होता है भाई। फाइन। तो चलिएगा देख लेते हैं भाई इसमें भी क्या क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो इसमें क्या आएंगी भाई, अच्छा एक चीज और भाई, ये किस किस से मिलकर बनता है, आप कहेंगे सर यहां तीन चीजें होंगी, लेंथ, दिस इज लेंथ, ब्रेथ, दिस इज, अब जरा समझना भाई ध्यान से, ये ब्रेथ है यानी इसकी चौड़ाई, फाइन, और हाइट यानी ये इसकी हाइट है डब्बे की। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या आएगी, आप कहोगे सर सबसे पहली चीज आएगी इसके अंदर पेरीमीटर। थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, अगेन बात वही होगी, इसके साथ में भी आपकी 12 साइड्स लगी होंगी, तो 12 साइड में तुम एक चीज भी तो ध्यान करो सर कि एक अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी। अच्छा अगर ये ब्रेथ है ये भी ब्रेथ है, ये ब्रेथ है ये भी ब्रेथ है, यानी 4 लेंथ 4 ब्रेथ, तो बचा कितना, हाइट, हाइट भी 4, तो आप कह सकते हो सर 4 टाइम्स एल प्लस बी प्लस एच यूनिट, कह सकता हूँ क्या भाई, बिल्कुल कह सकते हो। नंबर सेकंड, तो सर ऐसे ही यहां भी आएंगी, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आप कहेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब 4 वॉल्स पे क्या है ध्यान से समझना भाई, 4 वॉल्स पे क्या तो एक डायमेंशन आपकी BH वाली आएगी, ये भी BH है भाई, या एक आपकी डायमेंशन आएगी भाई L और H वाली, LH वाली, यानी LB वाला कोई भी पार्ट आपके पास नहीं आएगा, ना तो टॉप आएगा ना बॉटम आएगा। तो आप डायरेक्टली यहां से कह सकते हैं कि सर ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL यूनिट का स्क्वायर। अगर ये बात समझ में आई तो थर्ड में आप समझना टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल में आपका बेस यानी बॉटम और टॉप यानी रूफ सरफेस वो भी काउंट हो जाएगी, तो आप इस बार कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL यूनिट का स्क्वायर। और भाई नंबर 4 पे आपका अगेन आएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा सर, डायमेंशंस की मल्टीप्लाई कर दो यानी LBH यूनिट का क्यूब। भाई यूनिट जितनी बार टकरा रही है उसकी पावर इतनी होती चली जाएगी, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर का क्यूब। तो भाई ये कितना हुआ LBH। तो भाई ये दो हमने फिगर सब तक पढ़ी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप आराम से भाई कमेंट में डालो, चीजों को हम बताएंगे, यानी पर इसमें आपको डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चों ने चीजें पढ़ रखी है तो उनके लिए रिवीजन का काम करेगी, और जिसने नहीं पढ़ी वो इन्हें आराम से देखो, सब चीज समझ में आएंगी भाई। फाइन। तो भाई इसमें हमारी नेक्स्ट फिगर क्या थी, क्यूब, क्यूबॉइड। नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं इसमें सिलेंडर। सिलेंडर अच्छी फिगर है भाई, चलिएगा। ओम प्रभु, ये रहा भाई सिलेंडर, बेहतरीन, ये रही भाई आपके सिलेंडर। समझने में मजा आएगा, ध्यान से समझना भाई। देखो एक सिलेंडर में क्या क्या चीजें हैं भाई आपकी, कुछ समझाऊंगा, ध्यान देना भाई। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो भाई ये जो है ऊपर वाला ढक्कन है किसी सिलेंडर का, और ये नीचे वाला बेस है, तो यानी इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, इसके अगर मैं सेंटर पॉइंट्स को मिला दूं,
इसके सेंटर पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो क्या आपको यहां हाइट मिल जाएगी? क्या आपको यहां हाइट मिल जाएगी भाई? सिंपल सा लॉजिक है, आपने इनके दोनों के बिल्कुल सेंटर को मिला दिया, तो यानी ये इसकी हाइट रही होगी सिलेंडर की। यानी सिलेंडर में क्या क्या होता है भाई, एक हाइट होगी, अगर आप देख रहे हैं भाई सर्कुलर है तो इसका मतलब रेडियस भी रही होगी। फाइन, तो हाइट भी है और रेडियस भी है, दो चीजें हैं। समझ लेते हैं आपको इसमें क्या क्या देखना है। तो नंबर थर्ड फिगर इज सिलेंडर। फाइन, तो भैया ये जो सिलेंडर है इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी? अब यहां पेरीमीटर मेरीमीटर छोड़ दो भाई, आप सबसे पहले एक चीज देखिए कि सर सिलेंडर की जो खास बात है वो ये है, ये सर्कुलर रहेगा पूरा थ्रू आउट, बॉटम से लेके टॉप तक। तो इसमें जो इसकी आउटर बाउंड्री है, मतलब चारों तरफ की वॉल्स है, तो भाई वो भी तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूट करती होंगी, उसका भी तो कुछ एरिया रहता होगा। तो यहां उसे कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या कहा जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h, स्क्वायर यूनिट या फिर यूनिट का स्क्वायर। क्या होता है भाई वो? 2πr/h। नंबर सेकंड, यानी सिर्फ अभी सर्कुलर की बात कर रहे हैं भाई, यानी इस पूरे की सर्कल की कुल। फाइन, साइड के एरिया की जो गोल गोल घूम रहा है 2πr/h। चलिएगा, टोटल सरफेस एरिया ts से, टोटल सरफेस एरिया, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है भाई, अब आप क्या कहोगे सर, आपने इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम भी ऐड कर दिया, यानी 2πr/h में आपने 2πr² और ऐड कर दिए। कैसे? आप कहोगे सर आपने 2πr/h में 2πr² ऐड कर दिए भाई, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 2πr कॉमन ले लेते हैं, इट विल बिकम h+r यूनिट का स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। नंबर थर्ड इज वॉल्यूम। इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है भाई? आप समझना भाई ध्यान से। वॉल्यूम का मतलब है इसके जो बेस का स्क्वायर है, मतलब इसका जो बेस का एरिया है, आप उसी बेस को मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स h हाइट तक रखते चले गए भाई यहां तक, तो वो कितना स्पेस कवर करेगा? आप कहेंगे कि सर वो जो है बेस उसका πr² का था और हाइट तक लेके चले गए, तो πr² h यूनिट क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इतने का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। ध्यान से समझना भाई, वॉल्यूम का मतलब होता है अगर मैं किसी चीज को कहीं पर रख रहा हूं स्पेस में भी, तो वो कितना सरफेस कवर कर रही है भाई। या फिर वॉल्यूम क्या होती है? आपके पास कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसके अंदर आप कितनी चीज रख पाओगे, दैट इज ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यानी आपने यहां भी तीन चीजें पढ़ी सर, फर्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकंड इज टोटल सरफेस एरिया एंड थर्ड इज वॉल्यूम। यहां भी आपने तीन चीजें पढ़ी। नेक्स्ट चलिएगा, अब नेक्स्ट को देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट अगली फिगर, फिगर नंबर फोर्थ भाई। फिगर नंबर फोर्थ पढ़ लेते हैं हम, कोन। अब जरा कोन की खास बात समझना भाई, ये जो कोन है ये कोन सही मायने में तो अगर देखा जाए तो सिलेंडर से ही निकलता है भाई। फाइन, कैसे निकलता है मैं समझाऊंगा अभी। तो कोन की जो शेप होगी वो कुछ ऐसी होगी, आपने कोनिकल कैप देखी होगी भाई बड़े अच्छे से। फाइन, इसमें भी कुछ चीजें होती हैं भाई, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं ऊपर से यहां से यहां इसके सेंटर पे से ज्वाइन कराऊं, दिस विल बिकम हाइट, और मैं अगर यहां से फिर वापस इसे ज्वाइन कराऊं, दिस विल बिकम रेडियस। क्या क्या है भाई मेरे पास? आप कहोगे सर आपके पास रेडियस है, आपके पास हाइट है। फाइन, और ये जो होती है भाई दिस वन, ये से लेटी हुई हाइट, इसे बोलते हैं स्लेंट हाइट, एल, इसे बोलते हैं एल। तो यहां से कुछ छोटी छोटी चीजें समझना भाई। सबसे पहले नंबर वन इज स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट
यानी एल। और इसे एल को निकालने का तरीका क्या है? आप कहेंगे सर एल जो होता है वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद रखना है। स्लैंट हाइट जो होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। नंबर 2 फिर आता है भाई इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से। इसे समझना भैया ध्यान से। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है इसकी जो आप गोलाई वाला ये देख रहे हो, ये इसकी अगर मैं बाहर से इस गोलाई की बात करूं तो ये कितना एरिया कवर कर रही होगी भाई, मतलब इसके कर्व वाले में कितना एरिया रहा होगा। यानी अगर मैं उसे एक तरीके से समझ सकता हूं, उस पर अगर मैं पेंट करना स्टार्ट करूं तो सर मैं कितने एरिया को पेंट कर पाऊंगा बार बार, यानी उसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब एरिया विदाउट बेस। इसका कर्व्ड सरफेस जो होता है वो होता है पाई आर एल यूनिट का स्क्वायर। पाई आर एल यानी पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। चलिएगा नंबर 3 पे इसका आता है भाई ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भाई पाई आर एल तो इसका पहले से था, और आपने एक बेस का एरिया बचा हुआ था वो और ऐड कर दिया, यानी पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया। तो आपके पास ये बचा पाई आर इंटू एल प्लस आर का यूनिट स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी भाई। नंबर 4 इज वॉल्यूम। वॉल्यूम, इसकी जो वॉल्यूम होती है भाई, इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी पाई आर स्क्वायर एच यूनिट का क्यूब। इसकी जो वॉल्यूम होती है वो 1/3 होती है सिलेंडर के। मैं आपको एक बार समझा भी देता हूं, आपको मैंने अभी बताया ना कि वो सिलेंडर से ही आता है। वो कैसे आता है आप यहां साइड में समझिएगा एक बार, देखिएगा भाई। आपने सिलेंडर समझा था अभी, जैसे सिलेंडर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर का ये टॉप सेंटर है, और मैं यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, मैं यहां से इसे ज्वाइन कराना स्टार्ट करूं, सॉरी भाई, यहां से इसे ज्वाइन कराना स्टार्ट करूं इसे, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या ये कोण नहीं है भाई? फिलहाल ये जो आप अंदर वाली फिगर देख रहे हो, मैं आपको कलर्ड करके दिखाता हूं अभी। दिस अंदर वाली फिगर, दिस वन, ये वाली भाई, क्या ये कोण नहीं है? कौन कहेगा कि ये कोण नहीं है? समझ में आया भाई? हमने अंदर वाली फिगर को क्या घोषित कर दिया इसे? कोण। ये क्या है? ये है कोण, कोण, कोण। फाइन। तो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 हिस्सों में टूट गया। 3 हिस्सों में टूट गया। कैसे कैसे? ध्यान से समझना, मैं अलग अलग तरीके से कलर कर देता हूं। ये पहला हिस्सा था, ये वाला दूसरा हिस्सा है भाई यहां तक, दिस वन, दिस वन इज दूसरा हिस्सा। मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, ठीक है भाई। और बचा हुआ हिस्सा कौन सा है? बचा हुआ हिस्सा इज दिस वन, दिस। अब आपकी समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कि इसे 1/3 होता है? यानी हर चीजों का हमारे पास प्रूफ है भाई। ऐसे आप किसी भी चीजों को मत कहो। आपसे अगर कोई पूछता है तो आपसे प्रॉपर ड्रॉ करके बताओ कि सर देखो, हमें हमारे सर ने बताया था कि ये इसलिए 1/3 ऑफ द वॉल्यूम होता है। तो यानी इसकी जो वॉल्यूम आई इसके अंदर वाले की वो कितनी है? 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था भाई, समझ में आया? कौन एक बेहतरीन फिगर है भाई, यकीन मानना कौन एक बेहतरीन फिगर है, और आसान है इसे प्रूव करना हर एक तरीके से भाई। इसकी हर एक चीजों को निकालना, उसे प्रूव करना इज अ वेरी आसान थिंग, ठीक है भाई। अब जरा एक बार और देख लेते हैं भाई, कोई फिगर हमारी क्या रह रही है? वैसे तो रह रही है अभी, अच्छा 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 अच्छा, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। इसे आज ही खत्म करेंगे भाई, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर को। देखिएगा दिस इज स्फेयर, तो नंबर 5 हमारी फिगर आएगी स्फेयर। स्फेयर यानी बॉल। बॉल आपने देखी है ना, बॉल। बॉल स्फेरिकल शेप की होती है भैया। आइएगा मित्रों, दिस इज स्फेयर, 3D फिगर है। और भाइयों भाइयों भाइयों, ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होती है? रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस होती है। बॉल दिख रही है ना भाई प्रॉपर।
तो यहां क्या चीज आएगी, सबसे पहले नंबर की चीज यहां आएगी भैया, नंबर 1 आप क्या पढ़ोगे इसका, आप कर्ड कह लो या टोटल कह लो, सरफेस एरिया तो इसका एक ही रहेगा भाई। भाई बॉल कहीं से, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से छू पाओगे कहीं से नहीं, तो इसका CS से कहो या इसे TS से कहो, बात एक ही रहेगी। और वो कितना होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr², यूनिट का स्क्वायर। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या। नंबर सेकंड इसमें आती है भाई वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसकी वॉल्यूम होती है 4/3πr³ यूनिट का क्यूब। अगर आपको इसकी वॉल्यूम और CS से TS से याद होगा तो ही आप हेमिस्फेयर पे जा पाओगे, इसलिए भाई इसे थोड़ा ढंग से कर लेना, हेमिस्फेयर इजीली हो जाएगा। फाइन। तो यानी इसमें भी आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, रेडियस। क्या पता होना चाहिए, रेडियस। तो भाई मैंने आपको कुछ मेन चीजें बता दी। CS से TS से इसका एक ही होता है। हाँ, हेमिस्फेयर के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। हेमिस्फेयर देख लो जरा भाई, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, समझिएगा जरा। ये जो हेमिस्फेयर भाई साहब है, ये कैसी फिगर है, हेमिस्फेयर मतलब कटी हुई बॉल। आपने बॉल को बीच से काट दिया, आपने बॉल को बीच से, कटी हुई बॉल की फिगर है क्या भाई इसमें, इसे ले लेते हैं चलो। ये रही भाई, ये दो जगह टूट गया ना, तो एक इसके हर एक हिस्से को हेमिस्फेयर कहेंगे। ठीक है, तो मैं कौन से हिस्से की बात कर रहा हूं, उस हिस्से को भी आपके लिए कलर्ड कर देंगे कुछ इस टाइप से। इस हिस्से की बात कर रहा हूं, फाइन। हम इसे एक हिस्से की बात कर रहे हैं विच इज हेमिस्फेयर। फाइन। और अब देखना आप इसे कितनी जल्दी समझोगे, इवन आप इसे इससे भी जल्दी समझोगे। इस हेमिस्फेयर में यार वैसे दो पार्ट होते हैं, ध्यान से समझना। एक तो यही वाला है ऊपर वाला भाई, जिसे मैं डार्क कर रहा हूं अभी। फाइन। फिर एक बेस भी होता है इसमें भाई, जब ये कट जाएगा तो नीचे बेस भी तो बचेगा, तो उस बेस को भी पढ़ा देता हूं आपको। 1 मिनट रुकना भाई। रेड करते हैं उस बेस को थोड़ा डार्क। ये रहा भाई इसका बेस, ये है इसका बेस। इसका बेस अलग से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। इसकी इंटेंसिटी वहीं करो और वापस आ जाओ। तो आप कहोगे कि सर इसमें भी ऐसे ही रेडियस रहती होगी, बिल्कुल रहती है। तो नंबर 1 पे क्या पढ़े सर इसमें, आप कहोगे सर CS से। इसका कर्व सरफेस एरिया एग्जिस्ट करता है भाई। कैसे, अगर बॉल आपने बीच से काट दी तो बॉल दो सरफेस में टूटी हुई है, एक प्लेन सरफेस में और सेकंड इज द कर्ड वाला सरफेस, बाहर वाला सरफेस। मानोगे भाई, एक फ्लैट सरफेस हो गया और एक हो गया आपका दैट गोल वाला सरफेस, तो उसे ही बोलते हैं CS से। और टोटल अगर 4πr² था तो इट विल बिकम 2πr², एग्जैक्टली हाफ। कोई समस्या भाई। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया। आप कहोगे सर इसके टोटल सरफेस एरिया का मतलब है, भाई ये तो CS से था इसका ग्रीन वाला, और अगर मैं इसमें इस बॉटम का एरिया भी जोड़ दूं, भाई बॉटम में क्या था, बॉटम में था आपका सर्कल, एंड सर्कल इज πr², तो 2πr² में एक और πr² जोड़ देता हूं। समझना भाई, 2πr² में आपने एक और πr² जोड़ दिया तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr² यूनिट का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई। ये जो बेस है, ये बेस बहुत मायने रखता है। फाइन। नेक्स्ट। अच्छा, क्यों मायने रखता है ध्यान समझना। फॉर एग्जांपल आपने वो बॉल काट के दी, उसे कह दिया भाई इसे कलर्ड करो, तो आपने एक बार तो इस वाले एरिया को कवर करा और एक बार इस वाले को कवर करा। अगर सिर्फ इसको करा तो CS से, अगर इसको भी करा साथ में तो TS से। हा, थर्ड इज वॉल्यूम। भाई अगर मैं इस बॉल को बीच से काट रहा हूं तो उसकी दो कटोरी बन रही है। पहले एक बड़ी कटोरी थी, बड़ा नारियल था, वो था 4/3πr², सॉरी 4/3πr³। तो आप क्या कहोगे सर, ये हाफ हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के, यानी सर ये हाफ हो जाएगा 4/3πr³ के। ऐसे समझना भाई। तो इसकी वॉल्यूम कितनी आनी चाहिए सर, 2/3, यानी 2 से 2 बार कैंसिल, πr³ यूनिट का क्यूब। इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी भाई। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था। क्या वॉल्यूम हो जाएगी, 2/3πr³। तो भाई
मैं सिर्फ आपको एक चीज कह रहा हूं, वो 2D फिगर पढ़ी, ये 3D फिगर है। मैं एक बार आपको कंप्लीट फ्रस्टम पढ़ाऊंगा भाई एक वीडियो में, नो नीड टू वरी, फ्रस्टम जरूर पढ़ाऊंगा। तो आपने अगर ये दो फिगर्स पढ़ ली, मतलब ये दो 2D और 3D फिगर्स पढ़ ली और इनके फॉर्मूलाज याद कर लिए, मैं मान रहा हूं कि आपने लगभग अपना एक अच्छा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वो भी अभी और अप टू 10th तक के लिए। और इसे 11th 12th का भी अगर बच्चा देख रहा है तो इसमें कोई शर्म नहीं है भाई, मैथमेटिक्स सबके लिए है, थोड़ा ढंग से कर लो। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे भाई। हमने 2D और 3D फिगर अलग अलग वीडियोस में कवर कर ली हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको लगभग अगले 2 वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ एक बार 2D फिगर्स के, 2D के तो हो गए भाई, 3D फिगर्स के क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 2 वीडियोस में। और समझ लेना कि आपका मेंसुरेशन आगे तक के लिए बिल्कुल पक्का, आगे तक के लिए बिल्कुल बेहतरीन हो गया। फाइन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।